गुरु नानक साहब के प्रकाश उत्सव की आपको बधाई। उसी दिन आपके लिए प्रार्थना की गई थी स्वर्ण मंदिर में, तो ये स्वरूपाव वहीं से आपके लिए आया और हाँ, प्रसाद। बड़ी कृपा। देखो कितना प्यार आप करते हैं और कितना साहब प्यार करते हैं। बस आप सबकी कृपा से गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर सतना संत महात्माओं के लिए कहा गया है, उनसे जुड़े रहना ही हमारा कर्तव्य है। जी। दिल्ली के अंदर बहुत बड़े कीर्तनीय हुए हैं संत सुजान सिंह जी। जी। आप बाबा नंद सिंह जी की भक्ति करते थे। अभी आप भाव की बात कर रहे थे तो आपने अपने मुखार बिंद से कुछ वचन उतारे जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहे थे। जी। कि भाव का भूखा हूं मैं। जी। भाव ही बस सार है। जी। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अनेक वस्त्र और आभूषण कुछ ना मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरे, ये मेरा सत्कार है। हाँ बिल्कुल। भाव बिन सब कुछ भी दें तो मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी हो वो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक टेर भी करती मुझे लाचार है। बांध लेते हैं भगत इस प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। होता मेरा। तो हम तो ऐसी भावना लेके आए हैं, बस आपके दर्शन हो गए और आपके जो गुरु ग्रंथ साहब के प्रति समर्पण और प्यार है जी, उससे हिंदू और सिख एकता को बहुत बल मिलता है। देखो ये हमारी जो बाहरी मानसिकताएं हैं ना, ये हम आपको अलग अलग करती हैं। जो बाहरी मानसिकता है, अगर हम अंदर से देखें तो हम एक के ही दास हैं। और वही गुरु ग्रंथ साहब हैं, वही गीता जी हैं, वही धर्मशास्त्र जितने हैं वो सब एक। आप गौर से देखिए तो सबका रास्ता एक ही निकलता है जाकर के। तो हमें इसलिए बहुत प्रियता है कि हमें इतना भी अंतर नहीं मिला। जैसे आप लोगों की गुरु कृपा से गुरुवाणी जी प्राप्त हुई और हिंदी में हमें करके दी गई, तो जब हम उनका स्वाध्याय किया ना तो हृदय में एकदम कि संपूर्ण संतों का सम्मान, संपूर्ण संतों की वाणी और संपूर्ण शास्त्रों का सार, और फिर जो आप में प्रियता देखी कि गुरु ग्रंथ साहब को कैसे सम्मानित किया जाता है। कि अगर वाणी का ऐसे सम्मान होता है, गुरु वाणी का, तभी वो गुरु तत्व को समझ पाएगा और ये देख पाएगा कि वाणी ही तत्व है, वाणी ही साक्षात परम लक्ष्य है, जिसे जिसे चवर डुलाया जाता है। और आप ऐसे तो हमें देखते हैं कि वाणी का जो स्वरूप वहां सम्मान और जो मर्यादा और जो साहब वृत्ति, वही वृत्ति सबको धारण करनी चाहिए। वो जो देखा और उसमें जो अनुभव किया वो साक्षात परब्रह्म में है। गुरु ग्रंथ साहब साक्षात परब्रह्म में, परम तत्व में है। तो हमें तो इतना भी अंतर नहीं लगा, क्योंकि जो अंदर में देखो गीता जी के, भागवत के और बड़े बड़े संतों के, वही गुरु ग्रंथ साहब में है, वही गुरुवाणी में है। इतना भी अंतर नहीं है। नाम का कोई भी महापुरुष हो जो गान करता है तो आप देखो गुरुवाणी जी खूब जय घोष कर रहे नाम। अच्छा, नाम जब तक नाम प्रेमी संतों का संग नहीं, तो गुरुवाणी जी आदेश कर रहे हैं कि संत समागम कीजिए, तभी नाम में प्रीति होगी। जी, आप हमारे हृदय हैं, आप हमारी आत्मा हैं, और जितने भी भगवत मार्ग के पथिक हैं वो सब हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। ये भेद जो होता है ना, ये हमारी बुद्धि की कहीं ना कहीं मलिनता होती है। नहीं तो देखो, ये ढांचा है आपका और ये ढांचा है, इन दोनों में जो पावर है वो एक ही बैठा हुआ है। क्यों? घट घट में जब वही रमा है, गुरुवाणी जी कह रहे, फिर हमारा अंतर किस में रहता है? तो हमारा बाहरी अंतर हुआ ना, तो बाहरी अंतर अध्यात्म वाला तो स्वीकार नहीं करेगा, बहिर्मुख विषयी पुरुष भले स्वीकार करे। तो हमारी आप आत्मा है, आप हमारे आराध्य तत्व है। तू ठाकुर तुम पे अरदास। हाँ आपकी राजी से धन्य धन्य धन्य। राधा राधा।